जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलिए, क्योंकि नमक अगर खाने में ज़्यादा या कम हो तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। जीवन में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है, तोल मोल के बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, आपके और अपने दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, झुककर प्रणाम करती हूँ। आपकी पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, नया जीवन अच्छे से दे, मैं कामना करती हूँ। आपके परिवार की लंबी उम्र की कामना करती हूँ, आपकी तरक्की की कामना करती हूँ, आपका जीवन सुखी रहे, मधुर रहे, खुश रहे, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। और वैसे भी इस वीडियो में जो जय माता दी लिखेगा, 40 दिन लिखकर जय माता दी, 40 दिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देकर, 40 दिन लोगों का भला कर कर, 40 दिन खाने से पहले किसी को खिलाकर देख लीजिए। मेरी कोई वीडियो मत देखिए, सब देखना बंद कर दीजिए। 40 दिन कुछ नियम फॉलो करके देख लीजिए, जीवन में जबरदस्त बदलाव आपको दिखाई देगा। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे यात्रा पर जाते वक्त कुछ शगुन हमारे साथ होते हैं, क्या वो शगुन शुभ है कि अशुभ है, क्योंकि शगुन शास्त्र से चल रही है शगुन सीरीज। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। आज हम आपको बताएंगे यात्रा पे जाते वक्त शगुन कैसे होते हैं। यात्रा से मतलब आपके ऑफिस की यात्रा हो, या अपने घर से माँ के घर जा रहे हो, या आप किसी रेल यात्रा से जा रहे हो, हवाई यात्रा से जा रहे हो, बट कुछ शगुन होते हैं। मन में वहम मत रखना, सब अच्छी बातें ही बताऊंगी। शुभ दिन, शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में देवता माता पिता का आशीर्वाद लेकर, संबंधियों को प्रणाम कर कर, मन को प्रसन्न कर कर और पितरों को याद कर कर ही यात्रा शुभ शुरू करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। घर के बाहर कहीं भी जाते वक्त सिर को नंगा रखकर ना जाए। पहले जमाने में टोपियां, सर ढकने की शुरुआत की जाती थी, अब तो चलिए सर्दियां हैं, सर्दी सर्दी टोपी जरूर पहने। टोपी या पगड़ी पहनकर अगर आप जाएंगे तो आप अवश्य ठीक ठाक जाएंगे और ठीक ठाक वापस आएंगे। लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त या शगुन पर जाते वक्त कभी भी काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल मतलब किसी भी यात्रा पर जाते वक्त ना करें। और खासकर अगर वो एक रेल यात्रा, प्लेन यात्रा या कार यात्रा, लंबी यात्रा है। देखिए ऑफिस जा रहे हैं तो कुड अंडरस्टैंड, कई बार घर के और ऑफिस के कपड़ों की जो ड्रेस कोड होता है वो काला नीला होता है। बच्चे भी तो स्कूल नीले ही कपड़े पहनकर जाते हैं ना। लेकिन कोशिश करें लंबी यात्रा पर जाते वक्त आप अपने परमपिता परमात्मा को, पितरों को प्रणाम कर कर और भगवान को अपने साथ लेकर चलें और काले नीले कपड़े ना पहने, सर ढक कर चलें। यात्रा करते समय सफेद कपड़े पहनना बेहद ज्यादा शुभ होता है। याद रखिए, यात्रा पर जाते समय काले कपड़े ना पहने और ना ही काले कपड़े किसी को साथ पहनाकर लेकर जाएं। घर से बाहर जाते वक्त सबसे पहले मल मूत्र त्याग लेना चाहिए, मुंह को कुल्ला करके घर से बाहर निकलना चाहिए और घर से बाहर हमेशा यात्रा पर जाते वक्त स्नान करके निकलना चाहिए। यात्रा पर बाहर निकलते समय कभी भी घर में लड़ाई करके नहीं निकलना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स लेकर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो भोजन करके घर से निकलना चाहिए। घर से कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए, चाहे बगल की 5 मिनट की दूरी पर बहन के घर ही क्यों ना जा रहे हो, चाहे आप घर से एक ब्रेड खाकर जाओ पर जाओ। यात्रा पर निकलते समय बिल्कुल भी घर से सफ़ेद खाकर नहीं निकलना चाहिए। ये तो मुझे भी याद है, मेरी माँ कहती थी कि दही में चीनी मिलाकर खाओ या गुड़ मिलाकर खाओ, या रसगुल्ला खा के बाहर मत निकल, एकदम सफ़ेद खाकर या दूध पीकर बाहर मत निकल। रात में तो दूध पी के मम्मी कभी निकलने ही नहीं देती थी। तो इन बातों का ध्यान रखें। यात्रा पे निकलते समय टोका टाकी, छींक मारना, पीछे से आवाज़ देना अगर कोई करता है तो थोड़ी देर रुक जाए और फिर यात्रा पर निकलें। घर से निकलते वक्त कभी भी आंगन में पानी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यात्रा में प्रॉब्लम आएगी। या तो किसी नौकर से कहकर पानी साफ करवाइए या पोछा लगवाइए, बिखरे हुए पानी को टाप कर ना जाए। यात्रा में प्रस्थान करते समय हाथ में एक फल या सुपारी लेकर ज़रूर निकलें, जैसे केला ले लिया, सेब ले लिया, ओए होए, फिर देखिए यात्रा कितनी अच्छी होगी। किसी भी जानवर को मार पीट कर यात्रा पर ना निकलें। किसी बच्चे का दिल दुखाकर यात्रा पर ना निकलें। किसी व्यक्ति को अगर गुड़ की ढेली ले जाते हुए, पेठा लाते वक्त, नारियल लाते हुए, आम के पत्ते लाते वक्त, छुआरे लाते हुए, सुपारी लाते वक्त, दूध लाते हुए अगर आप आते हुए सामने से देखें और आप यात्रा पर जा रहे हो तो आपकी यात्रा बेहद ज़्यादा शुभ रहती है। घर से निकलते समय अगर कोई जल से भरा हुआ मटका, बाल्टी या पानी की 20 लीटर की बोतल लेकर आ रहा हो तो आपकी यात्रा बेहद ज़्यादा शुभ रहती है और इस यात्रा के आपको बहुत लाभ मिलते हैं। यात्रा अगर आपकी हवाई हो रही है और उत्तर दिशा की तरफ आप जब घर से बाहर निकल रहे हो और आपको प्लेन से बैठकर कहीं पर जाना है और आप देखें घर से बाहर निकलते ही आपको ना उत्तर की तरफ से हवा के झोंके आकर दिख रहे हैं, मतलब आपको हवा आती हुई दिखाई दे रही है उत्तर की तरफ से, तो वो यात्रा बेहद ज़्यादा शुभ होती है। मंगल गीत गाते हो, जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो भगवान के भजन लगा लें, भगवान का नाम ले लें, मंत्रोच्चारण कर लें। पंडित जी अगर आपको यात्रा पर जाते वक्त दिख जाएं, आप किसी कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं या आप जा रहे हैं किसी काम में, कोई सुहागन आपको दिखाई दे जाए तो समझिए आपकी यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, यहाँ से अलीगढ़ जा रहे हैं या यहाँ से आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई औरत बच्चे को गोद में लाती हुई दिखाई
दिखाई दे जाए, बच्चा मुस्कुरा रहा हो तो यात्रा मुस्कुराती हुई होगी, लेकिन अगर बच्चा गोद में हो और वो रो रहा हो तो थोड़ी देर यात्रा के लिए रुक जाइए। ये संकेत है कि यात्रा में कोई मुसीबत जरूर आएगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पैरों में पायल पहनी हुई औरत कोई सामने से आ रही हो, चाहे फिर वो घर की मेड ही क्यों ना हो, और छमछम करती हुई आपको दिखे और आप गाड़ी में बैठकर निकल रहे हो, तो आपकी यात्रा शुभ रहेगी। छोटी छोटी कन्याएं आपको अगर दिख जाएं तो आपकी यात्रा शुभ रहेगी। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और आपको कोई दीपक जलाता हुआ दिख जाए तो आपको धन वर्षा होती हुई दिखाई देगी, ये समझ लीजिएगा। यात्रा आरंभ करते समय कोई पुरुष हाथ में शंख लेकर आता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए स्वयं विष्णु भगवान आपके घर लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। उस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी हो तो भी नमस्कार कर लीजिए, भले ही वो जवाब दे या ना दे, समझ लीजिए कि अब आपके घर में लक्ष्मी ने आना शुरू कर दिया है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हो और बच्चे हंसते हुए आपको बाय बाय करें, वो आपके घर के पोते पोतियां हो या पड़ोस के बच्चे हो, बच्चे स्कूल से आ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो निश्चित ही रूप से आपको यात्रा में लाभ होता है। मुर्गा, तोता, चिड़िया, मोर अगर यात्रा पर आपको जाते हुए दिखाई दे जाए तो ओए होए, समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है, अब आप जो है मुकद्दर का सिकंदर बनने ही वाले हैं। अगर कुमार आपको यात्रा में कच्ची मिट्टी लाता हुआ दिखाई दे जाए या कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाते हुए दिखाई दे जाए, होता है ना यात्रा में हम कभी जा रहे हो, तो समझ लीजिए जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं वहां पर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपकी तारीफें होने वाली हैं। और सर ये सब बातें तब भी यात्रा में महसूस करते हैं जब आप टिकट लेने जा रहे हो अपनी, मतलब आपको इलेक्शन में खड़ा होना, और ये इनमें से कोई भी शगुन दिख जाए, वेल एंड गुड। आप कोर्ट कचहरी के केस में जा रहे हो, ये शगुन दिख जाए, वेल एंड गुड। आप बेटी का रिश्ता पूरा पक्का करने जा रहे हो, ये शगुन दिख जाए, वेल एंड गुड। बेटे का रिश्ता पूरा करने जा रहे हो, वेल एंड गुड। गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वेल एंड गुड। ओए होए, मतलब अगली बार यात्रा करते वक्त कुछ चीज़ें आपको दिखें तो उन शगनों को समझिएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग इन बातों को ज़रूर समझते थे। मेरी शादी साउथ में हुई है। आज भी जब हम हैदराबाद से दिल्ली के लिए आते हैं तो मेरी मम्मी सबसे पहले घर की सबसे खूबसूरत सी प्यारी सी सुहागन को, जो शादीशुदा है, उनको घर के बाहर जाकर खड़ा कर देती हैं और फिर बोलती हैं घर से बाहर जाते वक्त इसका चेहरा देखो फिर निकलो। अभी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, जब पापा इस दुनिया में थे और मम्मी सुहागन थी तो मम्मी खुद उस जगह पर खड़ी होती थी। हालांकि मैं अपनी माँ को कहती हूँ अभी भी, अपनी सासू माँ को, कि मम्मी आज भी आपसे बड़ी सुहागन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसके 3-3 पोते हों, जिसके 2-2 बेटे हों, उसे खड़ा होना चाहिए। तो लेकिन वो पुराने ज़माने की है ना, तो वो शगुनों को मानती हैं, वो नहीं खड़ी होती क्योंकि उनका मानना है कि अब पापा इस दुनिया में नहीं है, तो उनका चेहरा देखकर हमें यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम उन्हें गले मिलते हैं, फिर मेरी देवरानी या घर में कोई चाची मौसी खड़ी होती हैं, हम उनका चेहरा देखकर यात्रा शुरू करते हैं। और साउथ में ये शगुन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पति को कभी भी घर से लड़ाई कर कर नहीं भेजना चाहिए। जो पत्नी ऐसा करती है पूरा दिन उसके पति को खाना भी नसीब नहीं होता। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। माता रानी आपके घर में धन बरसाए, लेकिन जिस घर में माता पिता खुश होते हैं, जिस घर में भाई और भाई में प्रेम होता है, जिस घर में नौकरों को खिलाकर खाया जाता है, वहां लक्ष्मी हमेशा हमेशा रहती है। और जिस घर में नौकरों को झूठा खिलाया जाता है, नौकर को नौकर और छोटी जाति का समझा जाता है, वहां चाहकर भी लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। फिलहाल अपना और अपनों का रखिए ख्याल, यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, यात्रा पर जाते वक्त अगर आपको डॉक्टर वाय राखी का वीडियो दिख जाए ना, तो वो भी अच्छा शगुन होता है। ऐसा शगुन शास्त्र में नहीं लिखा, ऐसा मैं बोल रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी।